नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हरपड़ शुक्ला। यूपी का विधानसभा चुनाव अब ढलान की ओर बढ़ चला है, लेकिन बचे 2 चरणों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। छठा चरण तो सभी दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस चरण में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के कई बड़े चेहरों की परीक्षा होनी है। इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होना है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने योगी के सामने सवर्णों और सहानुभूति वोट पाने के लिए सुभावती शुक्ला को उतारा है, तो वहीं बसपा ने मुस्लिम मतों में सेंधमारी के लिए ख्वाजा शमशुद्दीन को उतारा है। देखिए लाइव यूपी न्यूज 24 की एक खास रिपोर्ट। छठे चरण के नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बसपा विधानमंडल के नेता अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। सभी की नज़र फाजिल नगर पर भी टिकी है, क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा से मैदान में उतरे हैं। इन सभी की परीक्षा होनी है। बलिया की बांसडीह से सपा के राम गोविंद चौधरी लगातार 2 बार से 2012 और 2017 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। राम गोविंद की राह में रोड़ा अटकाने के लिए बीजेपी ने केतकी सिंह को उतार दिया है, जिन्होंने 2017 में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौधरी को कड़ी टक्कर दी थी और महज लगभग 1600 वोटों से ही जीत पाए थे। इस बार केतकी के साथ बीजेपी का मजबूत संगठन और मोदी योगी का प्रभाव भी है। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से बसपा के उमाशंकर चुनाव जीत रहे हैं। उमाशंकर की प्रतिष्ठा का सवाल है तो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बलिया की सिकंदरपुर सीट से बीजेपी अब तक सिर्फ 1 बार चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी के सामने जीत बरकरार रखने की चुनौती है। इसके अलावा कुशीनगर की फाजिल नगर सीट भी सपा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां उसने बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है। अब ये हॉट सीट सपा बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा से जुड़ चुकी है। इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुहीराज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए चुनौती ये बढ़ गई है कि कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री RPN सिंह अब भाजपा में हैं। उनका प्रभाव पडरौना के साथ ही आसपास की तमाम सीटों पर है। बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को तो बलिया से प्रत्याशी बना दिया और मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को नई सीट बैरिया से उतार दिया। इस फेरबदल में विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया। सुरेंद्र सिंह अब VIP प्रत्याशी के रूप में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, सिद्धार्थनगर के बांसी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, गोरखपुर के खजनी से उद्यान राज्य मंत्री श्री राम चौहान, बलिया की फेफना सीट से खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, सिद्धार्थनगर की इटावा से बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, बलिया की बैरिया सीट से ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है।